तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न धारण किया हुआ है और यह सोचकर धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो एक बार आप रुकिए, ये एपिसोड देखिए या फिर अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखिए, क्योंकि यहां पर वैज्ञानिक कसौटी पर, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर, सटीकता के आधार पर उस ग्रह की क्या प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको रत्न धारण करने की सलाह दी जा रही है। ये कोई ऐसी बातें नहीं जो कि कपोल कल्पित हो, और अंतिम निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूं, क्योंकि निर्णय आपका ही अंत में काम आएगा। जब भी आप एपिसोड देखते हैं कोई भी हमारे चैनल का, तो अपनी जन्म पत्रिका आप अपने समक्ष खोल करके रखिए, ताकि जो सही और सटीक बात है उसका विश्लेषण आप खुद कर सके, क्योंकि अंतिम निर्णय आपको खुद को करना है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में क्या पन्ना रत्न, एमरल्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या वो धारण किया जा सकता है या नहीं धारण किया जा सकता। ठीक है, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित साथियों एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना और जानना आपको चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका, जिसमें कि बुध एक अति योग कारक ग्रह है, धन भाव का लॉर्ड है, आय का लॉर्ड है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी है जबकि ये योग कारक नहीं रहता, तो किस परिस्थिति में आप पहन सकते हैं, किस में नहीं पहनना है, आइए लग्न से ही इसकी शुरुआत करके जानते हैं। साथियों, बुध देव यदि लग्न में ही विराजमान हो, तो आपको अवश्य ही पन्ना धारण कर लेना चाहिए। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा, सम्मान को बढ़ाएगा, आय को बढ़ाएगा, भाग्य को बढ़ाएगा, अवसरों को बढ़ाएगा, आपके व्यक्तित्व को ये निखारने का कार्य करेगा। निश्चिंत रहिए आप। साथियों, यदि बुधदेव इस द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो, अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। ये धन प्रदाता है, कुटुंब में जो संबंध है उसको ठीक करेगा, कहीं पैतृक संपत्ति का आपका विवाद चल रहा है तो उसको ये सॉल्व करेगा। आपकी वाणी को, और वैसे भी बुद्धि और वाणी दोनों का अधिपति बुधदेव है, तो यहां पर बैठ करके वो वाणी में वजन लेकर के आएगा, वाणी को कन्विंसिंग बनाएगा, और आपके सारे कार्य वाणी के आधार पर ही हो जाएंगे। साथियों, यदि बुधदेव इस तृतीय भाव में विराजमान है, जो कि मेहनत का, महत्वाकांक्षा का भाव है, कई लोग यहां पर दूसरी सलाह देते हैं, लेकिन जो अनुभव है वो ये कहता है कि इस स्थिति में भी बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये मेहनत में वृद्धि करेगा, बड़े सपने आपको दिखाएगा, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। तो मेहनत यदि आप करेंगे और रिस्क उसके साथ में लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको फल अच्छा ही मिलने वाला है। और यहां से ये भाग्य स्थान को भी देख रहा है, तो उसमें वृद्धि करेगा।
नेचुरल सी बात है। साथियों, यदि बुध देव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आप बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण कर सकते हैं। माता से कोई समस्या है, माता को कोई समस्या है, उसको ये हल करेगा। निवेश के नए नए रास्ते आपके लिए खोलेगा। रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट का है वो बहुत अच्छा मिलेगा। भूमि में यदि आपने निवेश किया है या आप घर खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट में कार्य कर रहे हैं, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा है ये। साथियों, यदि बुध देव इस पंचम भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप बुध का रत्न पन्ना अवश्य ही धारण करें। यहां पर जो पन्ना धारण किया हुआ है वो संतान प्रदाता भी है। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो संतान यहां पर सुख आपको अवश्य मिल जाएगा। शेयर मार्केट का यदि आप काम करते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाला होगा। आकस्मिक धन का आगमन कहीं ना कहीं से ये करवा देगा। साथियों, बुध देव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो तो अब वो योग कारक नहीं रहे। अब योग कारक नहीं रहे तो पन्ना आपको धारण नहीं करना है। यदि फिर भी आपने पन्ना धारण कर लिया तो ये बीमारियां लेकर के आएगा, हार्मोनल डिसबैलेंस लेकर के आएगा, ईएनटी की समस्याएं लेकर के आएगा, श्वसन और वाणी की समस्याएं लेकर के आएगा, त्वचा की समस्याएं लेकर के आएगा। कोई ऐसा रोग जो कि स्थायी फिर आपके साथ में बना रहेगा। ऋण लेकर के आएगा। ऋण आपने लिया तो इसलिए था कि आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उस ऋण जाल में ये आपको फंसाने का कार्य करेगा। शत्रुता आपके बहुत आसानी से हो जाएगी। कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय, नशा, डिप्रेशन और छोटी बड़ी जेल यात्रा भी आपकी करवा सकता है। साथियों, यदि बुध देव इस सप्तम भाव में विराजमान हो, यहां पर आप बुध का पन्ना अवश्य धारण करें। चौतरफा लाभ आपको देगा। विवाह यदि संपन्न नहीं हो पा रहा है तो विवाह को अतिशीघ्र संपन्न कराएगा। हालांकि कुंडली आप जरूर मिलाइए। दाम्पत्य जीवन में कोई गृह कलेश आपके चल रहा है तो उसको ये ठीक करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप का यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये सफलता आपको अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, बुधदेव नीच राशि के होकर के इस मृत्यु इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो अब वो योग कारक नहीं रहे। अब योग कारक नहीं रहे तो बुध का पन्ना आपको धारण नहीं करना चाहिए। यदि गलती से धारण कर लिया तो मृत्यु तुल्य, मतलब आप ईश्वर से यही कहते मिलेंगे कि ऐसा जीवन दिया तो इससे अच्छा तो मुझे जीवन देना ही नहीं था। ससुराल पक्ष से यह संबंध खराब करता है, पेट से संबंधित समस्याएं देता है, ईएनटी से संबंधित समस्याएं देता है। कोई पुराने, जिसको हम कहते हैं कि कब्रें, कोई बहुत पुरानी चीज आपके सामने आएगी जो कि आपको नहीं चाहिए थी। 2 नंबर का यदि कोई काम करते हैं तो उसमें भी ये फंसाने का कार्य करता है। नशा, डिप्रेशन, दुर्घटनाएं, भय और छोटी बड़ी जेल यात्रा और अपमान का ये कारण बन जाएगा पन्ना धारण करने के बाद में। साथियों, यदि बुध देव इस नवम भाव में विराजमान हो, अवश्य ही आपको बुध का पन्ना धारण कर लेना चाहिए। भाग्योदय के कई रास्ते ये खोल देगा और भाग्य के घोड़े की लगाम आपके हाथ में रहेगी। व्यक्ति को धार्मिक ये बना देगा और वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को साध करके चलने की दृष्टि उसकी होगी। मीटिंग्स, यात्राएं जितनी होगी सारी की सारी फ्रूटफुल रहने वाली है। साथियों, बुध देव इस दशम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आप बुध का पन्ना अवश्य धारण कर सकते हैं। यहां पर पन्ना देव धारण किया हुआ है तो वो आपको पद दिलाने में मदद करेगा। आप ब्यूरोक्रेसी में या राजनीति में है, पद आपको दिलाएगा। स्टूडेंट यदि पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये सफलता का आपको परचम जरूर लहराएगा। आप कोई ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं जो कि पिता से आपको मिला है, उस व्यवसाय में ये सफलता के योग, जीवन में अनुशासन और एक सेलिब्रिटी तक बनाने का ये योग यहां पर पैदा कर देगा। साथियों, बुधदेव स्वग्रही होकर के इस एकादश भाव में विराजमान हो, अवश्य ही आपको बुध का पन्ना धारण कर लेना चाहिए। आय में वृद्धि करेगा, लाभों में वृद्धि करेगा। जो भी इच्छाएं आप रखते हैं कि ये पूरी हो जाए, वो इच्छा पूर्ति और नेतृत्व क्षमता भी आपकी ये बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, यदि बुधदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है तो पुनः अब ये योग कारक नहीं रहे। इस स्थिति में आपको भूल करके भी बुध का पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। यदि पन्ना यहां पर धारण कर लिया
तो खर्चों के बोझ तले आप दब करके रह जाएंगे, और ऐसे खर्चे जो कोई खर्च नहीं करना चाहता, वकील के, हॉस्पिटल के, दवाइयों के, डॉक्टर के खर्चे। विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा ये आपको अवश्य ही दिलवा देगा। विदेश व्यापार करते हैं तो उसका ग्राफ एकदम नीचे लेकर के आएगा। अगर 50 वर्ष से ऊपर के हैं तो ये स्वास्थ्य को लेकर के भी खतरनाक स्थिति है। साथियों, हमने देखा कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में यदि बुध देव छठे, 8वें, 12वें हो तो हमें बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं करना है, अन्यथा हम इन स्थितियों में पन्ना जो है वो धारण कर सकते हैं। आमतौर पर जितने भी लोग मिलने आते हैं, लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। फिर वो इल्जाम लगाते हैं कि भाई मैंने तो रत्न लिया, पैसा भी खर्च किया, लेकिन रिजल्ट मुझे कुछ मिला नहीं। तो ये श्रृंखला हमने खास तौर पर उसी के लिए बनाई है, और बिल्कुल पत्थर की लकीर के अकॉर्डिंग है, किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। तो आज का जो कमेंट है ये साथियों हमने शामिल किया है तनवीर सिंह जी का, और तनवीर सिंह जी लिखते हैं कि सर मेरे मकर लग्न के फर्स्ट हाउस में, मकर लग्न की जन्म पत्रिका की ये बात करते हैं। आइए हम भी यहाँ पर मकर लग्न की जन्म पत्रिका का चयन जो है वो कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो ये रही मकर लग्न की जन्म पत्रिका। लिखते हैं, सर मेरे मकर लग्न के फर्स्ट हाउस में गुरु नीच राशि के हैं। ठीक है, गुरुदेव यहाँ पर नीच राशि के हो गए मकर के, ठीक है ना। और 11th हाउस में शनि अस्त है, 11th हाउस में शनिदेव है और वो भी अस्त अवस्था में, तो सूर्य यहां पर ही इनका विराजमान है। तो क्या ये नीलम रत्न जो कि शनि का रत्न है, क्या धारण कर सकते हैं? साथियों पहले मैं गुरु की बात करूंगा। गुरु जो है वो वैसे भी इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह है, इसलिए पुखराज तो धारण करना ही नहीं है। बात करते हैं शनि की। शनि स्वयं लग्नेश है लेकिन अस्त है, अच्छे स्थान पर प्लेस्ड है। तो यदि तनवीर जी आप नीलम धारण करते हैं तो वो आपके लिए सर्वदा बहुत अच्छा रहेगा, लाभ को बढ़ाएगा, आय को बढ़ाएगा, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, स्किल को बढ़ाएगा, इच्छाओं की पूर्ति करेगा। अवश्य आपको पहनना चाहिए, क्योंकि वो अस्त है तो वो रिजल्ट अभी नहीं दे पा रहा है, लेकिन नीलम धारण करने के बाद में आपको वो रिजल्ट अवश्य दे देगा। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।